Hello student, I am Shashiwala from गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंक या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट इंक। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इससे पहले मैं आपको फ्लेक्सोग्राफिक इंक जो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें समझनी है या आगे पढ़नी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाई थी। नेक्स्ट जो उसके बाद मैंने अपने और वीडियो जो बताए थे, उन वीडियोस में मैंने जो हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस है उसमें से कुछ प्रिंटिंग प्रोसेस और कुछ फॉर्मुलेशन टेबल्स के बारे में बताया था। बट हिस्ट्री ऑफ इंक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि जो इंक की हिस्ट्री है वो क्या है। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस टॉपिक, तो उन्हें हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और भी उसमें मैं नए नए आपको प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग टेक्निक्स और डिफरेंट प्रिंटिंग इंक्स की फॉर्मुलेशन टेबल के बारे में बताऊंगी। तो और इसी वे में हम जो इंक की हिस्ट्री है तो वो क्या है, यानी कि जो भी इंक के बारे में जो भी धारणाएं हैं या फिर जो भी नॉलेज है वो सब किस किस बेसिस पर हैं, वो सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी हैं। तो इसमें इस वीडियो में आज हम एक लाइट ओवरव्यू या फिर एक लाइट इंट्रोडक्शन इंक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंक की अगर हम बात करें तो इंक हमारा कौन सी शताब्दी से यूज में आने लग गया या फिर किसने इसको जनरेट किया था, किसने इसे डेवलप किया था और किस तरह से ये आपका आगे मॉडिफाइड होता रहा, तो वो सारी चीज़ें आज हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम एक जर्नल थिंग से। तो सबसे पहले देखिए, इंक ऑक्यूपाई एन इंटीग्रल एंड वर्सेटाइल पोजीशन इन आवर डेली लाइफ्स। तो जो हमारी इंक है ये हमारी लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ रूटीन होता है उसमें एक इंटीग्रल और एक वर्सेटाइल पोजीशन रखता है, यानी कि बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में यूज होता है और विभिन्न क्षेत्रों में यूज होने के कारण या विभिन्न जो आपके डिफरेंट एरियाज में यूज होने के कारण इसकी पोजीशन और इसका क्राइटेरिया भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम डेली रूटीन या डेली लाइफ्स के बारे में बात करें कि किस तरह से ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स में भाग लेता है, डिफरेंट पार्ट्स में या फिर डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट वर्सेटाइल पोजीशन में हमारे लाइफ में ये अटैच्ड है, तो वो हमारा किस तरह से। तो देखिए, जैसे ही हमारे डे की स्टार्टिंग होती है तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग हम न्यूज़पेपर से करते हैं, यानी कि जैसे ही आपका डेली रूटीन स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर से लेकर नेक्स्ट जब हम ब्रेकफास्ट की टेबल पर आते हैं तो ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी हम देखते हैं बहुत सारा हमारे पैकेज्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे टी, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर, इससे लेके बहुत सारे हमारे आइटम्स होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं, हमारे पैक्ड होते हैं और उन सभी पैक्ड आइटम्स पर आपके डिफरेंट प्रिंटिंग की गई होती है, डिफरेंट आपके लेटर्स, डिफरेंट आपकी इंफॉर्मेशन प्रिंट की गई होती है, आपकी इमेज प्रिंट की गई होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग करें मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक तो आप हर जगह प्रिंटिंग को देखेंगे और जहाँ जहाँ आप प्रिंटिंग को या राइटिंग्स को देखेंगे वहाँ हर जगह आपकी इंक इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से एक जनरल व्यू में अगर हम देखें तो जो इंक है वो हमारी पूरी लाइफ के रूटीन में हर जगह सिचुएटेड होती है और हर जगह हमारी ये आपको दिखाई देती है। तो ये हमारे लिए इंक एक तरह से आज के समय में एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट हो गई है, जो हर जगह ही हमारी यूज़ होती है। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे हमारी बुक्स वगैरह हैं या मनी वगैरह हैं, तो इन सब पे आपने देखा होगा जो आपके नोट वगैरह होते हैं उन सभी नोट पे आपकी प्रिंटिंग की गई होती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये हमारा नोट
कितने अमाउंट का है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिंटिंग के थ्रू ही पता चलती है। तो चाहे हम राइटिंग की बात करें चाहे रीडिंग की बात करें, दोनों ही केस में जब हमारी इंक प्रिंट होती है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर तो ही वो हमारी रीडेबल होती है और तभी हम उसे राइट करके भी पढ़ सकते हैं। तो राइटिंग और रीडिंग दोनों के ही केस में हमारी इंक यूज होती है। तो एक तरह से इंक हर जगह हमारी यूज होती है, चाहे वो आपकी फूड में हो या फिर आपके बुक्स वगैरह में हो, मनी में हो या किसी भी तरह की जो भी चीज़ होगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो इंक है वो हमारे लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंक इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट और डाई डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन अ सॉल्वेंट। अब ये हमारी इंक होती क्या है एक्चुअली? तो इंक हमारी क्या है, जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे पिगमेंट पार्टिकल में, आपको पेंट की बेसिक जो नॉलेज थी, बेसिक इंग्रेडिएंट्स से पेंट के, उन सभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम इस समय पिगमेंट पे ज़्यादा ध्यान ना देके सिंपली इसे समझते हैं कि जो हमारे पिगमेंट होते हैं दैट इज क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक टाइप। तो इंक में हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के पिगमेंट यूज होते हैं। और अगर हम अदर कलरिंग एजेंट की बात करें दैट इज डाई, तो डाई भी हमारा यूज होता है इंक में, बट ये दोनों ही चीजें हमारी क्या होती हैं, एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती हैं या फिर सस्पेंडेड होती हैं। इन द केस ऑफ डाई इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट और इन द केस ऑफ पिगमेंट दैट इज सस्पेंडेड इन अ सॉल्वेंट। तो अगर पिगमेंट की बात करें तो वो हमारा सॉल्वेंट में सस्पेंडेड होगा और डाई की बात करें तो वो हमारे सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंक वर रिपोर्टेडली फ्रूट और वेजिटेबल जूसेस। तो जैसा कि हम यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले हमारा रिपोर्टेड हुआ था इंक, यानी कि जो बहुत समय पहले हमारी इंक को देखा गया था, तो वो हमारी इंक जो बनाई गई थी वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस के थ्रू बनाई गई थी। तो बहुत समय पहले जब हमारा एंशिएंट टाइम था, तो उस एंशिएंट टाइम में हमारे जो भी लोग होते थे वो फ्रूट्स हैं या फिर आपके फ्लावर्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो इन सभी के जूस से वो क्या करते थे, अपने अपने घरों को या फिर कोई भी अगर आपका डेकोरेटिव पर्पस कोई भी चीज़ है तो उसे वो डेकोरेट करते थे। तो इस तरह से इंक का इन्वेंशन हुआ था और इसी को और ज़्यादा मॉडिफाइड करके फिर आज हम प्रिंटिंग में यूज़ करने लग गए हैं। आगे बात करते हैं, इट इज़ बिलीव्ड दैट द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मैन मेड इंक डेट्स बैक टू 4500 years in Egypt, which consisted of a mixture of animal और vegetable, charcoal and glue। तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले मनुष्यों द्वारा बनाई गई इंक थी वो इजिप्ट में बनाई गई थी और इसका निर्माण हुआ था 4500 साल पहले। इस इंक में, यानी जो फर्स्ट मैन मेड इंक आपकी बनाई गई थी बिफोर 4500 years बैक, तो इसमें जो हमारा इंक था वो हमारा मिक्सचर था किसका, एनिमल और वेजिटेबल, चारकोल एंड ग्लू। यानी कि जो हमारा एनिमल या फिर जो वेजिटेबल्स थे और इन सब के डिकम्पोजिशन के थ्रू जो भी हमारा मटेरियल बनता था, जैसे अगर आपका वेजिटेबल्स वगैरह हैं, जैसे वुड वगैरह होती हैं, लकड़ियां हमारी, तो उन सब से जो चारकोल बनाया जाता था उस चारकोल को एज अ पिगमेंट, एज अ कलरिंग एजेंट यूज किया जाता था और इसके साथ ग्लू को ऐड कर दिया जाता था, जिससे आपको एक प्रिंटिंग इमेज आप क्रिएट कर सकते थे। यानी कि ये आपका कलरिंग एजेंट जैसा वर्क करता था चारकोल, और जो आपका ग्लू है वो चारकोल को क्या करता था, बाइंड अप कर लेता था, जिसके थ्रू आपको एक फिल्म प्रोवाइड होती थी जो कैसी होती थी, कलर्ड फिल्म होती थी। और इसी कलर्ड फिल्म को हम क्या कहते थे, प्रिंटिंग कहते थे। और ये जो हमारी चारकोल और जो ग्लू के साथ मिक्स होकर जो मिक्सचर हमें मिलता था वो मिक्सचर हमारा क्या कहलाता था, इंक कहलाता था। आगे बात करते हैं, द अर्लीस्ट ब्लैक राइटिंग इंक डेवलप्ड बिफोर 2500 बिफोर क्राइस्ट।
तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले हमारी ब्लैक राइटिंग यानी कि लिखने योग्य जो हमारी पहली ब्लैक राइटिंग इंक डेवलप की गई थी वो हमारी 2500 ईसा पूर्व बनाई गई थी। तो ये हमारी अर्लीस्ट इंक थी, यानी कि जो सबसे पहले इंक बनाई गई मैन मेड, यानी कि जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले इंक बनाई गई वो हमारी ब्लैक इंक थी, और वो भी हमारी कैसी इंक थी, राइटिंग इंक थी। इसके बाद हमारी मॉडर्न इंक आई। मॉडर्न इंक में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन होने लग गया, यानी कि उसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट और एडिशनल हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे, जैसे हमारे व्हीकल्स यानी कि सॉल्वेंट्स, और इन सभी के साथ हमारे कुछ एडिटिव्स यूज होते थे, और इनके साथ ही कुछ हमारे पॉलीमरिक रेजिन्स यूज होते थे। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती थी, मॉडर्न इंक्स में आ जाती थी। जबकि अर्लीस्ट में क्या था आपका, सिंपली ब्लैक राइटिंग इंक्स थी, जिसे हमने किसके थ्रू बनाया था, चारकोल एंड ग्लू के मिक्सअप से बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारी ये इंक है ये कितने टाइप्स की होती है। तो जो सबसे पहले इसे क्लासिफाइड किया गया था, तो जो इंक को क्लासिफाइड किया गया था वो दो तरह से क्लासिफाइड किया था, फर्स्ट प्रिंटिंग इंक और राइटिंग इंक में। तो ये जो इंक हमारी तैयार की गई थी, प्रिंटिंग या राइटिंग इंक, ये लगभग हमारी 3000 ईयर्स लेटर यानी कि लगभग 3000 साल पहले ये इंक हमारी प्रिपेयर गई थी कि प्रिंटिंग इंक आपकी अलग होती है और राइटिंग इंक अलग होती है। तो ये जो डिवाइडेशन हुआ था तो ये लगभग हमारा 3000 साल पहले का था। तो इसके बाद फिर से जो प्रिंटिंग इंक थी उसे फर्दर क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट्स में, इन विच फर्स्ट इज द कन्वेंशनल विच इज इम्पैक्ट प्रिंटिंग एंड सेकेंड इज द डिजिटल विच इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो जितनी भी हमारी ये प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं इंक में, उसमें लगभग 90% जो इंक है वो हमारी कैसी है, प्रिंटिंग इंक में है, जबकि बाकी हमारी किस में है, राइटिंग में। तो जो हमारी प्रिंटिंग इंक है इसमें मोस्टली हम पिगमेंट्स का यूज करते हैं फॉर कलरिंग एजेंट, जबकि राइटिंग इंक में हम किसका यूज करते हैं, मोस्टली डाइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विद अ मूवेबल टाइप वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड जॉन्स गटनबर्ग इन 1440। तो जो हमारी पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई थी वो हमारी कैसी थी, मूवेबल टाइप थी। और ये मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस हमारी किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई थी, जॉन्स गुटेनबर्ग के द्वारा 1440 ईयर्स में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन 1972 कलर्ड इंक अपीयर्ड फॉलोड बाय ड्राइंग एजेंट। इसके बाद अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में 1972 में हमारी जो कलर्ड इंक थी उसे प्रिपेयर किया गया था विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग एजेंट, यानी कि ड्राइंग एजेंट के साथ मिक्स करके हमारी कलर्ड इंक को प्रिपेयर किया गया था 19th सेंचुरी में। जबकि इससे पहले जो हमारी इंक थी प्रिंटिंग इंक उसे 3000 साल पहले बनाया गया था, और ये जो इन्वेंशन किया गया था चाइना के द्वारा किया गया था। और इसलिए इस इंक में यानी जो 3000 ईयर्स पहले हमारी इंक बनाई गई थी प्रिंटिंग इंक, तो इसमें जो चाइना द्वारा बनाया गया था इसमें जो मिक्सचर यूज किया गया था वो हमारी जो कलर्ड अर्थ है, यानी कि जो अर्थ से हम डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं वो पिगमेंट्स यूज किए गए थे। और इनके साथ में जो आपका नेचुरल गम होता है या नेचुरल जो ग्लू होता है उसे एज अ बाइंडर मिक्स करके प्रिंटिंग इंक बनाई गई थी। तो ये जो हमारा टोटल इंफॉर्मेशन थी ये हमारी थी हिस्ट्री ऑफ इंक के बारे में, कि किस तरह से आपकी जो इंक है उसका इन्वेंशन हुआ, कौन सी सेंचुरी में किस तरह की इंक का इन्वेंशन हुआ, और आपकी जो इंक है वो किस तरह से हमारे लाइफ में पार्ट लेती है, किस तरह से हमारे लाइफ का एक भाग है, और किस तरह से आप इसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें यूज होते हैं। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी हमारी इंक के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
तो इंट्रोडक्शन के बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो वो हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग। तो अगला जो हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग, तो इसमें जो हमारा प्रिंटिंग का प्रिंसिपल है वो किस तरह से वर्क करता है, यानी कि जो ये आपकी प्रिंटिंग होती है वो किस टेक्निक पर वर्क करती है, किस तरह से प्रिंटिंग आपकी होती है, इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय सिंपल पैड ऑपरेशन वेयर लिक्विड इंक इज यूज्ड विच कैन वेट द पैड। तो जो प्रिंटिंग का प्रिंसिपल है, यानी कि जो प्रिंट किया जाता है, यानी कि अगर आपकी कोई सरफेस है, जैसे कि आपकी ये देख लीजिए, ये आपका एक प्लेन पेपर है, तो इस पेपर पे ये जो भी मैंने लिखा है, तो ये चीज़ मैंने जिससे लिखी है, यानी कि इस पेन में जो हमारी इंक होगी, उस इंक के द्वारा ये आपकी पूरी सारी चीज़ें जो मैंने इस पे लिखी हैं ये सारी आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो प्रिंटिंग का प्रिंसिपल है वो ये है कि किस तरह से हम किसी भी इमेज को किसी भी सरफेस पर उकेरते हैं, या फिर किसी भी इमेज को किस तरह से किसी भी सरफेस के ऊपर हम प्रिंट करते हैं, तो उस प्रिंसिपल को हम इसमें समझेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिंटिंग में क्या होता है कि जो आज के समय में जो हमारी प्रिंटिंग चल रही है, तो उसमें जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पर हमारा एक सिंपल ये पैड ऑपरेशन होता है। यहाँ पर एक हमारा पैड होता है जिससे आपकी लिक्विड इंक किसी भी सरफेस के ऊपर प्रिंट होती है। तो सबसे पहले जो हमारा पैड होता है वो लिक्विड इंक के साथ मिक्स होता है, यानी कि ये जो लिक्विड इंक होती है ये पैड को क्या करती है, वेट कर देती है। और वेट करने की वजह से क्या होता है, जो आपके पैड के ऊपर जो भी आपकी इमेज उभरी हुई होती है, जो भी आपकी इमेज उसके ऊपर उकेरी गई होती है, वो इमेज पर आपकी लिक्विड इंक ट्रांसफर हो जाती है और फिर ये लिक्विड इंक थ्रू द पैड आपकी सरफेस के ऊपर प्रिंट हो जाती है। आगे देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म जो आपकी है वो किस तरह से वर्क करती है। अ रबर टाइप इज फर्स्ट डिप्ड इन द पैड। तो इसमें हमारा एक रबर का पैड होता है जिसे हम सबसे पहले इंक के साथ इंक में डिप करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि लिक्विड इंक के साथ मिक्स किया जाता है पहले पैड को, यानी कि जो आपका पैड है उससे पहले जो भी हमारा कंटेनर होगा, यानी कि जो भी आपका ऐसा कंटेनर होगा जिसमें आपकी इंक फिल होगी, उस इंक में हम पैड को क्या करते हैं, पहले डिप करते हैं। और डिप करने की वजह से क्या होता है, पैड के ऊपर जो भी आपकी इमेज उकेरी गई होती है वो आपकी इमेज के ऊपर इंक ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि आपकी जो इमेज उकेरी गई है वो इमेज पूरी तरह से इंक के साथ वेट हो जाती है। इसके बाद इट इज नाउ प्रेस्ड अगेंस्ट द सबस्ट्रेट। इसके बाद जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर या जिस भी सरफेस के ऊपर आपको इस पैड पर उकेरी गई इमेज को ट्रांसफर करना है, उस पर हम यानी कि उस सबस्ट्रेट या उस सरफेस के ऊपर हम उस पैड को क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि पैड के ऊपर जो उकेरी गई इमेज है वो क्या होती है, इंक के साथ वेट होती है और उसकी वजह से वो इमेज क्या होती है, आपकी सरफेस पर जैसे ही आप पैड को प्रेस करेंगे वो सारी इमेज उभरी हुई या फिर जो उकेरी गई इमेज होगी वो सारी क्या होती है, आपकी सरफेस या सबस्ट्रेट के ऊपर पूरी तरह से प्रिंट हो जाती है। जैसे देखिए, पेपर एंड इट्स इम्प्रेशन इज प्रोड्यूस ऑन द सबस्ट्रेट। तो जैसे आपका पेपर है तो पेपर हमारा क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका सब्सट्रेट है, मान लीजिए ये आपका कोई सबस्ट्रेट है और ये आपका कोई एक आपका ये क्या है, रबर पैड। तो इस पे मान लीजिए ये आपकी इमेज क्या है, इंग्रेव्ड होगी। इंग्रेव्ड का मतलब होता है हमारा कि इमेज उकेरी गई है, तो ये आपकी इमेज एक इंग्रेव्ड होती है। तो जैसे ही इस पैड को जैसे ही आप क्या करेंगे, लिक्विड इंक में डिप करेंगे, तो वो लिक्विड इंक क्या होगी, जो आपकी उभरी हुई इमेज है या जो उभरा हुआ आपका सेक्शन है उस पर क्या होगी, आपकी इंक पूरी तरह से वेट हो जाएगी। और फिर जैसे ही आप इस पैड को सरफेस के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी उभरी हुई इमेज है या उकेरी गई इमेज है वो क्या होगी, सरफेस के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रिंटिंग का प्रिंसिपल
वर्क करता है। आगे देखते हैं, दिस इंक शुड रिमेन इन लिक्विड फ्रॉम व्हेन इन द पैड, हाउएवर इट शुड ड्राई फास्ट व्हेन इट हैज बीन कास्ट ओवर द सबस्ट्रेट टू बी प्रिंटेड। तो ये जो आपकी इंक होती है जो सबस्ट्रेट के ऊपर छपी होती है, यानी कि जिसे हम फ्रेशली प्रिंट करते हैं सरफेस के ऊपर, जिस इमेज को हम सरफेस के ऊपर प्रिंट करते हैं, तो वो इमेज जो होती है उसमें आपका क्या होता है, लिक्विड इंक होती है। तो ये लिक्विड इंक जल्दी आपकी ड्राई नहीं होती है, तो इस वजह से इसे बहुत जल्दी हमें ड्राई करना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ पर बहुत सारे ड्राइंग ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, जिससे हमारी ये जो प्रिंटेड इमेज है वो जल्दी सूख जाए। तो इस तरह से हमारा प्रिंटिंग का प्रिंसिपल वर्क करता है। हमारी जो मैकेनिज्म है प्रिंटिंग की वो इस तरह से हमारी वर्क करती है।